चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना जानता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को समझता है। जीवन में खुद को बदलने का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जो बात शब्द नहीं कह पाते वो मौन बड़ी खूबसूरती से कह जाता है। दोस्तों, यह हमने अक्सर देखा है, जब कोई हमें कुछ कह देता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है जवाब देना, अपनी बात रखना, खुद को सही साबित करना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद कुछ परिस्थितियों में जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह स्वयं पर नियंत्रण की निशानी है। मौन वह शक्ति है जो आत्माधिकार, धैर्य और शांति की राह खोलती है। यह वो कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मनियंत्रण, समझदारी और परिपक्वता की जरूरत होती है। और यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हमेशा बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां मौन आवश्यक है वहां शब्दों का प्रयोग केवल मूर्खता को जन्म देता है। यही वजह है कि हर परिस्थिति में नहीं, बल्कि कुछ खास 12 जगहें ऐसी होती हैं जहां मौन रहना ही जीवन को बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी 12 परिस्थितियां हैं जहां अगर आप चुप रहना सीख गए तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। क्योंकि याद रखिए, मौन व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय आलोचना का सामना करना पड़ता है। कोई तुम्हारे काम पर उंगली उठाएगा, कोई तुम्हारे स्वभाव पर टिप्पणी करेगा और कोई तुम्हारे इरादों पर सवाल करेगा। लेकिन असली समझदारी इस बात में नहीं है कि तुम हर बात का जवाब दो, बल्कि इस बात में है कि कब जवाब देना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसी मौन में तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। अगर तुम गुस्से में बोल दोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें परख लेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही व्यक्ति समय आने पर तुम्हारे संयम की कद्र करेगा। याद रखो, आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार यही आलोचना हमें अपनी कमजोरियां दिखाती है और सुधारने का मौका देती है। अगर तुम मौन रहकर सोचोगे तो यह समझ सकोगे कि क्या वह आलोचना सही है या केवल किसी की जलन का परिणाम। अगर सही है तो उसे सुधार में बदल दो, अगर गलत है तो उसे अनसुना कर दो, क्योंकि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहना ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर आलोचना पर शांत रहना सीख जाता है वह अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुम्हारे रहस्य पूछे तब चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने रहस्यों पर नियंत्रण नहीं, उसे कोई भी नियंत्रण नहीं दे सकता। जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता है, जैसे अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने भविष्य के कदम। लेकिन अक्सर लोग उत्साह, भरोसे या दिखावे में आकर अपने राज दूसरों से साझा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखो, हर सुनने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कई लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे जान सकें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वही जानकारी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने रहस्य सबको बता देता है वह स्वयं अपने पतन का मार्ग खोल देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो जानता है कि कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपनी योजनाएं, ताकि कोई उन्हें रोक न सके, अपनी कमजोरियां, ताकि कोई उनका फायदा ना उठा सके, और अपना अगला कदम, ताकि कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा न बने। आज के समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी को खुलेआम साझा करता है, अपनी खुशियां, दुख, सपने, यहां तक कि अपनी निजी परेशानियां भी, तब सच्ची समझदारी इसी में है कि आप अपने रहस्यों को अपने मौन में सुरक्षित रखें। क्योंकि याद रखो, जब तक कोई बात तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी ताकत है, लेकिन जैसे ही वह जुबान से निकलती है वह दुनिया की संपत्ति बन जाती है। मौन यहां तुम्हारा सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।
अपने सपनों और योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे हकीकत में बदल ना जाएं, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे तब तुम्हें खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को मौन में रखता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मौन सिर्फ एक चुप्पी नहीं बल्कि एक नीति है, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को सुरक्षित भी रखती है और सफल भी बनाती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे रहस्य पूछे तो मुस्कुराओ और मौन को अपना सबसे बुद्धिमान उत्तर बना लो। तीसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां तर्क समाप्त हो जाता है वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तुमसे बहस करने लगता है तो उस पल में उद्देश्य सत्य तक पहुंचना नहीं होता बल्कि अपने अहंकार को सही साबित करना होता है। बहस का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें जीतने की चाह ज्यादा होती है, समझने की इच्छा कम। ऐसे में चाहे तुम सही भी हो, लेकिन यदि तुम बहस में उलझ जाओ तो अंत में थकान, तनाव और पछतावा ही तुम्हारे हिस्से में आता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जहां लोग सुनने के लिए नहीं केवल बोलने के लिए खड़े हों, वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हो बल्कि स्थिति को अधिक गहराई से समझ पाते हो। मौन रहकर व्यक्ति यह देख पाता है कि वास्तव में समस्या क्या है और उसका हल कहां है। एक बार दो किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे कि यह जमीन उन्हीं की है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उनसे पूछा, जब तुम जन्मे थे क्या यह जमीन तुम्हारे साथ आई थी? और जब तुम मरोगे क्या यह जमीन तुम्हारे साथ जाएगी? यह सुनकर दोनों किसान कुछ पल के लिए चुप हो गए। उसी मौन में उन्हें एहसास हुआ कि बहस बेकार है। असली मूल्य तो आपसी समझ और शांति में है। यही शिक्षा अंशुमान ने भी उस प्रसंग से सीखी कि हर बात में उलझने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि बहस में सत्य नहीं अहंकार की जीत होती है, जबकि मौन में समझ, धैर्य और समाधान की शक्ति छिपी होती है। इसलिए जब अगली बार कोई तुमसे बहस करे तो याद रखना, मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वही जीवन में सही दिशा चुन पाता है। चौथा स्थान, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो तब चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान न केवल व्यक्ति का अपमान कराता है बल्कि उसे विनाश की ओर भी ले जाता है। जीवन में ज्ञान एक वरदान है, लेकिन अधूरा ज्ञान एक अभिशाप बन सकता है। कई बार हम किसी विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर खुद को विशेषज्ञ समझ बैठते हैं और दूसरों को सलाह देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधूरी जानकारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यह न केवल आपकी छवि को कमजोर करती है बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि यदि किसी विषय पर आपको पूर्ण ज्ञान न हो तो चुप रहना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय है, क्योंकि जब आप बिना पूरी जानकारी के बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर हंस सकते हैं, आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है और कभी कभी तो आपकी कही गई बात किसी और के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। अधूरा ज्ञान पानी में आधे डूबे जहाज की तरह होता है। ऊपर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर से डूबने को तैयार रहता है। इसलिए अगर किसी विषय की आपको केवल आधी जानकारी है तो बेहतर है पहले पूरी जानकारी लें फिर विचार रखें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञानी वही नहीं जो बहुत जानता है बल्कि वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना है। अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को सलाह देना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के रास्ता दिखाना, जिससे न केवल दूसरा व्यक्ति भटक सकता है बल्कि आप खुद भी अपने शब्दों में उलझ सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जब आपके पास पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि मौन व्यक्ति अपनी बात से नहीं अपने विवेक से सम्मान पाता है। पांचवां स्थान, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो तब चुप रहना ही सर्वोत्तम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां समझ की दीवार हो वहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन में कई बार हम किसी से अपनी भावनाएं बांटते हैं, उन्हें अपनी तकलीफ, अपनी सच्चाई या अपना अनुभव समझाना चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के बजाय उसे नजरअंदाज करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो वहां बोलते रहना केवल अपने मन को और दुखी करना है। ऐसे लोगों को आपकी भावना, आपकी नीयत या आपके दर्द से कोई मतलब नहीं होता। वे आपकी बात नहीं
बल्कि सिर्फ अपनी सोच को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे में चाहे आप कितनी भी सच्चाई से अपनी बात रख लें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, जहां समझने वाला न हो वहां मौन रहना ही सबसे बुद्धिमान का आचरण है। यह वैसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। चाहे संगीत कितना भी मधुर क्यों ना हो, उसे सुनने वाला यदि असंवेदनशील है तो उस संगीत का कोई मूल्य नहीं। उसी तरह अपनी भावनाएं उन लोगों के सामने व्यक्त करना जो उन्हें समझने की क्षमता ही नहीं रखते, केवल मन को थकाता है और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। मौन रहकर आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी भावना नहीं समझता, वह आपके शब्दों की भी कद्र नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी बात वहां कहता है जहां सुनने की इच्छा हो, और वहां मौन रहता है जहां केवल बहस हो। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी भावना को समझ नहीं पा रहा, तो खुद को साबित करने की कोशिश न करें। चुप रहना कमजोरी नहीं, यह आत्मसम्मान, संयम और समझदारी की निशानी है। मौन रहकर आप खुद को बचाते हैं, और यही चाणक्य नीति का सार है। जहां शब्द व्यर्थ हों, वहां मौन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। छठा स्थान, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, तब चुप रहना ही सच्ची समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना कारण दूसरों के विवाद में बोलता है, वह स्वयं संकट को आमंत्रित करता है। जीवन में अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां सामने कोई बहस, झगड़ा या चर्चा चल रही होती है, लेकिन उसका हमसे कोई संबंध नहीं होता। फिर भी कई बार हम अपनी राय देने या किसी एक पक्ष का समर्थन करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि हम सही हैं। लेकिन चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जहां आपकी आवश्यकता न हो, वहां आपका मौन ही आपकी रक्षा है। बिना वजह दूसरों के मामलों में दखल देना या बोलना न केवल आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपको अनावश्यक मुसीबत में भी डाल सकता है। कभी कभी लोग आपकी बात को गलत समझ लेते हैं, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और अंत में नुकसान आपका ही होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जहां आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, वहां आप मौन धारण करें। चाणक्य नीति कहती है, जहां पूछे जाने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचकर बोलता है, वहां बिना पूछे बोलना मूर्खता है। जब तक कोई आपसे राय या सहायता नहीं मांगे, तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ आचरण है। क्योंकि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी न बोलना ही सबसे सही उत्तर होता है। ऐसे मौकों पर आपका मौन आपकी समझ, विनम्रता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। यह आपको अनावश्यक विवादों से बचाता है और आपके व्यक्तित्व को और परिपक्व बनाता है। याद रखिए, हर जगह उपस्थित रहना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि सही जगह मौन रहना ही असली नीति है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, जहां आपका कोई काम नहीं, वहां आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। सातवां स्थान, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो, तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की अनुपस्थिति में उनकी निंदा करता है, वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। जीवन में हम सभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दूसरों की बुराई करके खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों की गलतियों, कमियों या कमजोरियों पर बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, और अगर आप भी उनकी बातों में शामिल हो जाते हैं, तो आप अनजाने में उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि जो आज किसी और के बारे में बुरा कह रहा है, वही कल किसी और के सामने आपकी बातें भी उसी तरह कर सकता है। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है, जहां बुराई का बाजार सजा हो, वहां मौन रहना ही बुद्धिमत्ता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा यह है कि आप शांत रहें, अपनी राय न दें, और यदि संभव हो तो वहां से विनम्रता से हट जाएं। क्योंकि अगर आप भी उस चर्चा में शामिल हो गए, तो दूसरों की नजर में आप भी उसी बुराई का हिस्सा बन जाएंगे। मौन न केवल आपको बचाता है, बल्कि यह आपके चरित्र की परिपक्वता को भी दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी उस वार्तालाप में हिस्सा नहीं लेता जहां दूसरों की अनुपस्थिति में उनका सम्मान छीना जा रहा हो। इसलिए हमेशा याद रखें, जब कोई बुराई कर रहा हो तो चुप रहना ही नहीं, उस माहौल से दूर होना भी एक बड़ी समझदारी है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनने या फैलाने में समय नहीं गंवाता, वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर जीवन में आगे बढ़ता है। मौन ही वह ढाल है जो आपको नकारात्मकता से बचाती है
और आपको मानसिक शांति की ओर ले जाती है। 8वां स्थान, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो तब चुप रहना ही सबसे बड़ी करुणा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपना दुख कहने के लिए कोई सुनने वाला मिल जाए उसका आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की परेशानी, दर्द या असफलता की बात आपसे साझा करता है तो इसका मतलब है कि वह आप पर भरोसा करता है। वह आपकी समझ, आपकी संवेदना और आपके मौन को अपनी शांति मानता है। ऐसे क्षणों में जरूरी यह नहीं कि आप उसे सलाह दें, बल्कि यह है कि आप उसे ध्यान से, दिल से सुने। बहुत बार लोग बिना पूरी बात सुने तुरंत समाधान देने लगते हैं। अरे इतना सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन यह शब्द राहत नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को और अकेला महसूस कराते हैं, क्योंकि उसे उस समय समाधान नहीं, समझ की जरूरत होती है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है, जब कोई दुखी हो तो शब्द नहीं, मौन ही सबसे बड़ी दवा होती है। अगर आपने खुद कभी वैसी स्थिति का अनुभव किया है, तभी सोच समझकर सलाह दें, वरना बेहतर यही है कि चुप रहकर उसकी बात पूरी सुने। गलत या अधूरी सलाह उसकी परेशानी और बढ़ा सकती है। कई बार व्यक्ति को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे बिना टोके, बिना जज किए बस सुन ले, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके दुख को गुप्त रखें। जो व्यक्ति अपने दर्द को आपसे बांट रहा है वह अपने सबसे कमजोर पल में है। ऐसे में उसकी बातों को दूसरों के सामने बताना उसके विश्वास के साथ विश्वासघात है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों के दुख को गुप्त रखना ही सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इसलिए जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो तो उस समय आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह करुणा, धैर्य और इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है। 9वां स्थान, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ रहा हो तब चुप रहना ही असली समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति के सामने वाणी नहीं, मौन ही सबसे बड़ी नीति है। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब कोई हमारा करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य या साथी हमसे नाराज हो जाता है। उस समय सामने वाला व्यक्ति भावनाओं में बहकर कुछ भी कह देता है, ऐसे शब्द जो सामान्य अवस्था में वह कभी नहीं कहता। और यही वह पल होता है जहां आपका संयम, आपका धैर्य और आपकी समझदारी की परीक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह अपने मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण खो देता है। अगर आप भी उस समय तर्क या बहस में उतर आते हैं तो बात सुलझने के बजाय और बिगड़ जाती है। गुस्से में कही गई बातें रिश्तों में दरार डाल देती हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, क्रोधित व्यक्ति से बहस करना आग में घी डालने जैसा है। अगर उस समय आप चुप रह जाते हैं तो न केवल स्थिति को बिगड़ने से रोकते हैं, बल्कि सामने वाले को सोचने का समय भी देते हैं। जब उसका क्रोध शांत होगा तब उसे एहसास होगा कि आप सही थे और वह खुद आपके पास आकर माफी मांगेगा। यही मौन की ताकत है, जो बिना बोले भी सबसे गहरी बात कह जाता है। याद रखिए, चुप रहना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी यह आपके आत्मनियंत्रण और परिपक्वता की निशानी होता है। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही गुस्से को शांत करने के लिए मौन की। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रह सकता है वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। इसलिए जब अगली बार कोई व्यक्ति आपसे झगड़ रहा हो या आप पर क्रोधित हो तो याद रखें, उस समय आपका हर शब्द आग बढ़ा सकता है, लेकिन आपका मौन उस आग को बुझा सकता है। और यही मौन आपके जीवन को शांति और सम्मान की ओर ले जाता है। 10वां स्थान, जहां लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हों वहां चुप रहना ही समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है वह अपने ही पतन का मार्ग बनाता है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों के बीच आ जाते हैं जो हर वक्त अपनी तारीफ खुद करते हैं, अपनी सफलता, अपने ज्ञान या अपनी महानता का बखान करते नहीं थकते। ऐसे लोगों की बातों में सच्चाई से ज्यादा अहंकार की गंध होती है। और अगर आप ऐसे माहौल में अपनी राय देने या अपनी बात साबित करने लगते हैं तो जान लीजिए, आप अनजाने में उस अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जहां लोग अपने गुणों का ढोल खुद पीट रहे हों वहां बुद्धिमान व्यक्ति को मौन धारण करना चाहिए,
क्योंकि ऐसे स्थान पर बोले गए सच्चे शब्द भी किसी को अच्छे नहीं लगते। वहां लोग सुनने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाने के लिए बैठे होते हैं। अगर आप कुछ कहेंगे तो वे आपकी बात का अपमान करेंगे या उसे नकार देंगे, क्योंकि वहां उद्देश्य संवाद नहीं बल्कि स्वयं की श्रेष्ठता दिखाना होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अहंकार के बीच बोले गए शब्द पत्थर पर पानी की तरह बेअसर होते हैं। ऐसी जगह पर शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन न केवल आपके सम्मान की रक्षा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप अपने मूल्य को दूसरों की सराहना पर निर्भर नहीं करते। समझदार व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जहां सब लोग अपनी ही तारीफ में डूबे हों, वहां मौन रहकर आप न केवल खुद को बचाते हैं बल्कि अपनी गरिमा भी बनाए रखते हैं। 11वां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तब चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति उकसावे में आकर अपना धैर्य खो देता है वह अपनी ही बुद्धि खो बैठता है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने या परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे हमारी शांति को भंग करना चाहते हैं ताकि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो ऐसे समय पर अपने मन को संयमित रख सके और चुप रहना जानता हो। जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो याद रखना, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी यह दिखाती है कि तुम अपने भावों और विचारों पर नियंत्रण रखते हो। यह कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता। एक साधु की कहानी बहुत सुंदर उदाहरण देती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। कुछ लोग रोज उसे तंग करते, अपमानजनक बातें कहते और उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन साधु हर बार शांत रहता, मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार वे खुद ही बदल गए और साधु से क्षमा मांग ली। उस साधु की चुप्पी ने उनके दिलों को छू लिया। यह बताता है कि मौन किसी को हराने का साधन नहीं बल्कि खुद को जीतने की कला है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, जहां शब्द आग भड़का दें वहां मौन ही वह जल है जो सब शांत कर देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है लेकिन मौन तुम्हें विजयी बनाता है। मौन वह शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता देती है, और जो व्यक्ति उकसावे के समय भी शांत रह सकता है वह सच्चे अर्थों में स्वयं पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। 12वां स्थान, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी चुप रहना सीखो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रशंसा वह बीज है जिससे अहंकार का वृक्ष जन्म लेता है। जीवन में जब कोई हमारी तारीफ करता है तो स्वाभाविक रूप से हमें अच्छा लगता है, मन में संतोष और गर्व की भावना आती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें सबसे ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रशंसा यदि सही ढंग से न संभाली जाए तो धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेती है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उस समय चुप रहना ही सच्ची समझदारी है। न तो उसे नकारो, न ही उस पर फूलो मत, बस शांत रहो और भीतर से आभार महसूस करो, क्योंकि जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारी विनम्रता जीवित रहती है, और यही विनम्रता तुम्हारे चरित्र की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चाणक्य नीति कहती है, जिसे अपनी प्रशंसा पर गर्व होता है उसका पतन निश्चित है, और जो अपनी प्रशंसा पर मौन रहता है उसका उत्थान होता है। प्रशंसा का आनंद लो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। याद रखो, आज जो तुम्हारी सराहना कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो दोनों परिस्थितियों में समान रहता है, न तारीफ से फूलता है न आलोचना से टूटता है। एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति का मापदंड उसकी शांति है। वह तब भी शांत रहता है जब उसे अपमान मिले और तब भी जब उसे सम्मान मिले। इसलिए जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो चुप रहकर उस सराहना को अपने भीतर विनम्रता में बदल दो, क्योंकि वही व्यक्ति महान कहलाता है जो प्रशंसा में भी विनम्र रहे और आलोचना में भी शांत रहे। बोनस पॉइंट, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां क्रोध और अज्ञान एक साथ हों वहां मौन ही सबसे सुरक्षित उत्तर होता है। दोस्तों, जब किसी जगह झगड़ा चल रहा हो, चाहे वो घर के भीतर हो, रिश्तों के बीच या बाहर की दुनिया में, वहां शब्द नहीं बल्कि मौन सबसे बड़ी ढाल बन जाता है।
क्योंकि जब दो लोग गुस्से में होते हैं तब न सुनने की शक्ति बचती है न समझने की। उस समय बोले गए शब्द तीर की तरह दिल को घायल कर देते हैं। और ऐसे में अगर आप भी उस झगड़े में शामिल हो जाएं, चाहे समझाने के लिए ही क्यों ना सही, तो कई बार वही आग आप तक भी पहुंच जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि यदि किसी विवाद से आपका कोई सीधा संबंध नहीं है तो उसमें दखल देना अपने सिर मुसीबत बुलाने जैसा है। एक छोटी सी बात बड़ी गलत फहमी में बदल सकती है और आपकी छवि या सम्मान भी दांव पर लग सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां आप चुप रहें, एक कदम पीछे हट जाएं और स्थिति को दूर से देखें। याद रखिए, हर बात में अपनी राय देना समझदारी नहीं होती। कभी कभी मौन रहना ही सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को और अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि कहां बोलना जरूरी है और कहां चुप रहना ही सच्ची समझदारी है, तो आज से अपने जीवन में मौन की इस नीति को अपनाइए। याद रखिए, बोलना एक कला है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। मौन न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि आपको गहराई से सोचने और समझने की शक्ति भी देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और चाणक्य नीति की बातें सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नीति और एक नई प्रेरणा के साथ।